फ्रेंड्स, आई एम सुनील एंड वेलकम यू ऑल दिस न्यू एपिसोड ऑफ द सुनीलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी काफी पॉपुलर तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आपको एसआईपी पता होगा, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में एक न्यू है, बिगिनर है, तो आपको एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बिल्ड करने के लिए काफी हेल्प हो सकता है। एज अ बिगिनर अगर आप अभी भी ये डाउट रखते हैं दिमाग में कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं करंट पोजीशन में स्मॉल कैप कंपनीज में काफी अपॉर्चुनिटीज है, आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट न करके अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट न करके आप 40, 50, 60 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे को वेल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। आप इक्विटी मार्केट में एक न्यू प्लेयर है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट इक्विटी में कम इन्वेस्ट कीजिए और अपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट को एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में कीजिए और लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बिल्ड कीजिए। तो यूं तो बहुत सारे एप्लीकेशन आज की तारीख में इंटरनेट पे अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारी तरफ से जो ग्रो एप्लीकेशन है उसको हम सजेशन करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ग्रो ऐप हम खुद भी यूज करते हैं। उसका इंटरफेस काफी इजी है, उसमें आप रिडम्पशन भी काफी इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके म्यूचुअल फंड की प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, जिस भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप लिंक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक है, जिसके थ्रू आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करके और अपने अकाउंट को जनरेट करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं एसआईपी के बेनिफिट्स की। एसआईपी का बेनिफिट नंबर 1 है लेस मनी रिक्वायर्ड। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, आप बहुत थोड़े से पैसे के साथ एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आज की तारीख में ऐसे भी म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है जो आपको 100 रुपीज से एसआईपी प्रोवाइड करते हैं। इसके कंपेयर में अगर आप 10 to 50 कंपनीज में अगर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे डायरेक्ट इक्विटी में तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 100 to 500 रुपीज के बीच में 30, 40, 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट नंबर 2 है लेस रिस्क और एक्सीलेंट रिटर्न। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी के अगेंस्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू तो आप अपने पैसे को एक वेल अंडरस्टैंडिंग फंड मैनेजर को दे रहे हैं जो उस फंड हाउस का फंड मैनेजर होता है, तो वो आपके पैसे को काफी बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके ऊपर आपको काफी कम रिस्क लेने की जरूरत होगी। उसके अगेंस्ट अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे पे ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एसआईपी को डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो इसके ऊपर आप एक्सीलेंट रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट नंबर 3 है कंपाउंडिंग इफेक्ट। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड अगर आपको 12 to 15% तक का रिटर्न ईयरली प्रोवाइड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में उस म्यूचुअल फंड में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर आप 5000 रुपीज की एसआईपी सिलेक्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में और वो म्यूचुअल फंड आपको 12% का ही रिटर्न प्रोवाइड करता है मान लीजिए, तो आपको 5 ईयर में वो म्यूचुअल फंड 3 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे 4.12 लाख रुपीज प्रोवाइड कर सकता है। 10 इयर्स में वही म्यूचुअल फंड आपको 6 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट में 11.6 लाख रुपए प्रोवाइड कर सकता है। 15 इयर्स में वो म्यूचुअल फंड आपको 25.2 लाख प्रोवाइड करेगा। 20 इयर्स में वो आपको 50 लाख तक का कॉर्पस बिल्ड करके दे सकता है। 25 इयर्स में वो आपको 95 लाख रुपीज प्रोवाइड कर सकता है। 30 इयर्स में वो आपको 1.77 करोड़ बना के दे सकता है। आपको ऑलमोस्ट करोड़पति बना दिया उस म्यूचुअल फंड ने। और 35 इयर्स में ये म्यूचुअल फंड को अगर आप रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको 3.25 करोड़ तक का कॉर्पस बिल्ड करके दे सकता है। दोस्तों, हम जॉब करते हैं, अगर आपकी एज 25 साल है तो आप अपने पैसे को पीपीएफ या पेंशन स्कीम्स में लगाते हैं तो ये पैसा आपको 60 इयर्स के बाद मिलता है, आपकी एज के बाद, यानी कि 35 इयर्स तक ये पैसा आप अपने गवर्नमेंट को देते हैं। अगर यही पैसे को आपने 35 इयर्स के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो ये आपके लिए
3 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बिल्ड कर सकता है। बेनिफिट नंबर 4, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको तब देखने की मिलेगी जब अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि म्यूचुअल फंड आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हर महीने आपको एनएवी के हिसाब से कुछ यूनिट्स अलॉट करते हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो वो म्यूचुअल फंड आपको कम यूनिट्स अलॉट करते हैं क्योंकि उनकी एनएवी ऊपर की होती है। जब मार्केट नीचे होता है तो उनकी एनएवी भी नीचे घट के आ जाती है, जिसकी वजह से आपको मिलने वाला उनके द्वारा यूनिट्स भी ज्यादा होता है। तो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट एसआईपी होल्डर को ही मिलता है। तो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट नंबर 5 होता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर आप एक सैलरी होल्डर है और आपको XYZ तारीख को इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एसआईपी करना है तो आप अपने बैंक अकाउंट में वो डेट सिलेक्ट करके रख दीजिए। आपको जिस भी डेट को एसआईपी करना है उस डेट को आपका बैंकर आपके अकाउंट से उतने अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और फंड हाउस को उतने पैसे दे देगा। वो फंड हाउस उठा के आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स अलॉट कर देगा। ये एक ऑटोमेटिक जनरेटेड ट्रांजेक्शन होता है जिसके थ्रू आप एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट सिर्फ एसआईपी होल्डर्स को ही मिलता है। तो ये थे एसआईपी के 5 बेनिफिट जो आपको एसआईपी करने के लिए हेल्प कर सकते हैं और मोटिवेटेड रख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करके उनको भी एसआईपी के बेनिफिट्स आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।